किए हैं जनता के साथ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। जिसने भी खेल किया, ये खेल बहुत गंदा है, लोगों के साथ धोखा है। जिस व्यक्ति की पात्रता ना हो, ये पता हो प्रत्याशी को भी और मुखिया को भी, वो व्यक्ति चुनाव मैदान में ऐसा कभी 100% पे लड़ रहे हैं और लोग अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। डिग्री, मार्कशीट, टीसी और सुविधा शुल्क वसूला है क्षेत्र से कि आप उनके क्षेत्र में चले जाइए, उन्होंने इस जिले की शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ा। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश के आज गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में लोकसभा का चुनाव बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, जिसको आप लोग बहुत भली भांति से जानते हैं कि गाजीपुर में 3 प्रत्याशी हर गली गलियारों में एकदम धड़ल्ले से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे हमारे साथ एक छात्र जीवन के और छात्र के संघर्षशील नेता हैं और प्रत्याशी हैं बीएसपी पार्टी का, जिनका नाम है डॉक्टर उमेश जी। डॉक्टर उमेश जी से सबसे पहले मैं इनका एक परिचय इनके मुखार बिंदु से जानना चाहूँगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको। डॉक्टर उमेश जी, आप बहुजन समाज पार्टी से गाजीपुर में प्रचार कर रहे हैं और आपको फाइट भी करना है, और आपके विपक्ष में बहुत बड़े बड़े लोग और बहुत हस्तियां चुनाव लड़ रही हैं। कैसे इस गाजीपुर को फतह करके लखनऊ, दिल्ली लेकर जाएंगे? जिनको अब बड़ी हस्ती बता रहे हैं, वो लोग चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है जी। कोई लड़ाई नहीं है जी। किस मुद्दे पर 20 तारीख को उनका फैसला आना था, जो पिछले में बहुजन समाज पार्टी से सांसद थे अफजाल अंसारी, और 21 हुआ, आज 22 हो गया। अब तक कोई फैसला नहीं कोर्ट ने सुना। क्या कोर्ट इस पर भी बलगला रही है कि 1 जून से फिर कोर्ट बंद हो जाएगी? हो सकता है कि इनको चुनाव लड़ा करके सजा मिले, क्या ऐसा भी कुछ संभव है क्या? कोर्ट पे कंपल्सन है, उसको चुनाव से पहले फैसला देना है जी। और बहस चल रही है, 2 दिन उनकी बहस हुई, 2 दिन से सरकार की बहस हो रही है, कल भी बहस होनी है। तो देखिए, जब ये लोग तो मजाक किए हैं जनता के साथ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। जिसने भी खेल किया, ये खेल बहुत गंदा है, लोगों के साथ धोखा है। जिस व्यक्ति की पात्रता ना हो, ये पता हो प्रत्याशी को भी और मुखिया को भी, वो व्यक्ति चुनाव मैदान में ऐसा कभी सुना नहीं होगा आपने। तो इनका चुनाव रद्द होना, ये पहले से सजा याफ्ता कैदी हैं और ये जमानत पे बाहर हैं। ये 4 साल की सजा इन्हें हुई है और सजा बरकरार रहनी है, क्योंकि अक्सर हायर कोर्टों में लोअर कोर्ट के फैसले पलटे नहीं जाते हैं। एक आपके विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं पारसनाथ राय, और पारसनाथ राय हमारे ही बाइट में कहे थे कि मैं चाणक्य का शिष्य हूँ और नंद वंश का कैसे नाश करना होता है मुझे पता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नंद वंश का मतलब क्या है? सब निचले लोग हैं या नंद वंश के लोग ऊपर हैं, आगड़े हैं? नहीं, नंद वंश को तो ये बहुजन समाज के लोगों को ही कहा जाता है। कुछ लोग यादव समाज से भी जोड़ के देखते हैं, लेकिन वो मूल ये है कि पिछड़े दलित समाज के को नाश करने की बात उन्होंने कही है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कही है। तो अब ये उनकी सोच है, वो विध्वंसक प्रवृत्ति है उन लोगों की, नफरत फैलाना, हिंसा कराना, जाति द्वेष फैलाना, ये सब स्वभाव रहा है। और अभी तक जो लड़ाइयाँ धार्मिक उन्माद और जातीय समीकरणों को बिठा के लड़ी जाती रही है, वो इस बार इन लोगों की दाल गल नहीं रही है। इस बार शिक्षा और रोजगार का सवाल, स्वास्थ्य और सुरक्षा का सवाल, भोजन और आवास का सवाल, दोहरी शिक्षा नीति का सवाल, ये मुद्दे प्रमुख रूप से गरीबों के बीच आज भी जनता महरूम है इन बुनियादी आवश्यकता की चीज़ों से। जीने के अधिकार में डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार होता है, और डिग्निफाइड लाइफ का मतलब व्यक्ति शिक्षित हो, स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, स्वयं में भी और सरहद भी सुरक्षित हो। चारों तरफ से खतरे हैं। बहुत कुछ नहीं बोलूंगा। तो क्या बीजेपी के सामने, आप जो पारस राय हैं, इनके सामने कैसे आप चुनाव फाइट करेंगे? बहुत भीषण स्थिति है आपके सामने। देखिए, चारों तरफ से आप घिरे हुए हैं। देखिए, उन्होंने इतनी डिग्री, मार्कशीट, टीसी और सुविधा शुल्क वसूला है क्षेत्र से कि आप उनके क्षेत्र में चले जाइए, उन्होंने इस जिले की शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ रखा है। कुछ कहना नहीं है, जनता हंस दी, आप देख रहे हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से अपने लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, उसको आप स्पष्ट रूप से एक बार कह दीजिए। मेरे जो कार्यकर्ता हैं, ये बड़े कर्मठ, अनुशासित
और अनवरत चलने वाले लोग हैं मिशन के प्रति। मैं जिले में जब आया, जिस तरह से इन लोगों का प्यार, सम्मान और स्नेह मिला, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरा बहुजन समाज मेरे साथ खड़ा है। अधिवक्ता समाज इस जिले का मेरे साथ खड़ा है, शिक्षक समाज इस जिले का मेरे साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे साथ खड़ा है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मेरे साथ खड़ा है। लड़ाई कहाँ बच रही है? बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। दो स्तर पे चुनाव दो भागों में बांट के देखा जाता है। हम लोग जैसे एनालिसिस करते हैं जब चुनाव की, तो चुनाव में आधी जनता जो होती है, पूरे कहीं भी आप उठा के देखेंगे, आधे लोग उस जिले के, उस लोकसभा के पार्टी बेस्ड वोट करते हैं। वो दलों से जुड़े होते हैं, उनकी निष्ठा होती है दलों में, और आधे लोग फ्री वोटर होते हैं। आधी आधी संख्या दोनों की होती है। आधे तो दलीय कार्यकर्ता होते हैं, वो अपने ढंग से अपनी पार्टी को ही वोट करते हैं। विषम परिस्थितियों में वो पलट भी जाते हैं जब कैंडिडेचर वगैरह, वो सब दूसरी चीज़ है। लेकिन आधे वोटर फ्री होते हैं। वो वोटर 5 तरह से अपने प्रायोरिटी तय करते हैं। पहले नंबर पे कोई भी व्यक्ति देखता है जो दलों से जुड़ा नहीं, मैं उनकी 50% लोगों की बात कर रहा हूँ, कि जो कहीं दलों से जुड़ा नहीं है, वो पहले व्यक्ति देखता है कि मुझसे सीधे संपर्क में कौन व्यक्ति है। अगर कोई सीधा संपर्क किया व्यक्ति मिल गया तो वो उसके साथ जुड़ जाता है, बगैर जात पात धर्म किसी भेदभाव के। दूसरी क्राइटेरिया जो बनती है, 10% लोग इसके भी हैं, वो क्षेत्र के आधार पे देखते हैं। अगर संबंध में नहीं है कोई, तो ये देखते हैं कि क्षेत्रीय आधार पे हमारे नज़दीक कौन रहने वाला है। तो आप जिसे धुरंधर प्रत्याशी समझ रहे हैं, वो न इस क्षेत्र का है, न ये वोटर है यहाँ का, तो वो तो अपना भी वोट नहीं दे सकते। हमारा क्षेत्र बड़ा मजबूत है, वहाँ हर धर्म संप्रदाय सर्व समाज के लोग एकजुट होकर अपना घर का समझ रहे हैं मुझे। क्षेत्रीयता में भी वो 10% वोट मेरे ही साथ है। तीसरा जो जातीय, फिर अगर ये दोनों नहीं मिलता है तो आदमी खोजता है कि हमारी जात का कौन है। तो अब उन दोनों प्रत्याशियों के, एक के 10 गुना ज़्यादा हमारी जाति है, एक के 3 गुना ज़्यादा हमारी जाति है, तो उस समीकरण में भी हम उनसे ऊपर हैं। चौथे नंबर पे आता है कि व्यक्तित्व तो देखा जाता है। अगर ये सब नहीं मिला तो पर्सनालिटी देखी जाती है कि कौन पढ़ा लिखा, समझदार, आंदोलनकारी, ईमानदार नेता है। उसमें भी हम बाकी 2 माफियाओं से ऊपर हैं। तो ये 40% हुआ, और 10% ये देखती है जनता, जो जीत रहा है उसी को दे दो। तो जब 40% हमारे साथ है तो वो भी 10% हमारे साथ है, तो 50% आधा वोट लेके तो हम खड़े हैं इधर, और 25% वोट हमारे बहुजन समाज का, तो हम 75% पे लड़ रहे हैं, और लोग अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो मित्रों, आप संघर्ष करो। तो मित्रों, हमारे साथ डॉक्टर उमेश सिंह थे, और डॉक्टर उमेश सिंह का मकान वहां पड़ता है जहां से गाजीपुर जिले की राजनीति स्टार्ट होती है। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर गाजीपुर लोकसभा सांसदीय क्षेत्र से आप होंगे तो जरूर जान पाएंगे कि गाजीपुर की राजनीति कहां से स्टार्ट होती है। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्षेत्र कौन है। आप सभी मित्रों को बंसराज यादव का सादर प्रणाम।